हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकू कैफे का कॉन्सर्ट वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन के आंखों पर से पट्टी हटती है तो ताहिन देखता है कि वो बहुत ही बड़े से हवेली पे बैठा हुआ है। वो अपनी चारों तरफ देखने से पहले उस इंसान को देखता है जिसने उसके आंखों पर से पट्टी हटाया था। वो देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर जोंगकुक थे। जोंगकुक उसे स्माइल करते हुए और डेविल स्मार्क करते हुए देखते हैं और फिर उसके फेस के बहुत ज़्यादा करीब जाते हुए और ताहिन के चिन को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहने लगते हैं, हे ते, क्या तुमने किसी को आज तक टच किया है? ताहिन कहने लगता है, क्या आप ये क्या पूछ रहे हैं? और ये सुनकर जोंगकुक और भी ज़्यादा स्मार्क करते हैं और कहने लगते हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि आज तक तुमने कोई मैन को टच किया है या नहीं? ये सुनकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा धीरे से कहने लगता है, यस, हाथ पकड़े है। और ये सुनकर जोंगकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से डेविल की तरह हंसने लगता है और कहने लगता है, तुम कितने ज़्यादा फ़नी हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, फ़नी? मैंने क्या कहा? और ये सुनकर तुरंत ही जोंगकुक कहने लगते हैं, यस, यू आर सो इनोसेंट एंड आई लाइक इट। और ये कहकर जोंगकुक उसके करीब चले जाते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और एक स्टेप पीछे चला जाता है। जोंगकुक उसके पास जाकर कहने लगते हैं, क्या तुम्हें उस गेम के बारे में पता है? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, किस गेम की बातें कर रहे हैं? जोंगकुक कहने लगता है, उसी गेम की जिसमें अगर तुम एक कदम पीछे लोगे तो फिर मैं 2 कदम तुम्हारे आगे बढ़ाऊंगा, और अगर तुम 3 कदम पीछे लोगे तो फिर मैं 4 कदम तुम्हारे आगे बढ़ाऊंगा। अब तुम्हारी मर्जी, तुम कितने कदम पीछे बढ़ाते हो, क्योंकि उससे ज़्यादा ही मैं तुम्हारे पास पहुंचाऊंगा। यह सुनकर तुरंत ही ताहिन और भी ज़्यादा घबरा जाता है। ताहिन के पूरे बॉडी पे इलेक्ट्रिक शॉक दौड़ने लगता है। ताहिन समझ नहीं पाता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और प्रोफेसर नेक्स्ट उसके साथ क्या करने वाले हैं। जोंगकुक उसे बहुत ज़्यादा डेविल स्मार्क के साथ देखने लगता है। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपने फ्लैशबैक पे जाकर सब कुछ सोचने लगता है कि कहाँ से ये सब शुरू हुआ था। ये 1 साल पहले की बात है जब ताहिन सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट हुआ करता था और जोंगकुक उसका प्रोफेसर। ताहिन अपने क्लास में था और अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहा था। इतने में ही ताहिन के लाइफ में पहली बार कोई एंट्री करता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका नया प्रोफेसर था। जोंगकुक फर्स्ट टाइम क्लास पे एंटर होता है और उसकी भी नज़र ताहिन पर अटक जाती है। जोंगकुक किसी और को देख ही नहीं पाता। वो ताहिन के ब्यूटी से इतना ज़्यादा मेस्मराइज था कि वो अपनी नज़र दूसरी ओर टिका ही नहीं पा रहा था। वो बार बार सिर्फ ताहिन की ओर ही देख रहा था और इसी तरह से वो अपनी क्लास कंप्लीट करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं जहाँ पर जोंगकुक की नज़र अब सिर्फ ताहिन को ढूंढ रही थी और बस ताहिन पर ही अटक चुकी थी। वो हर तरफ से ताहिन को ही देखा करता था। ताहिन जब भी स्पोर्ट्स खेलता था, चाहे वो रनिंग हो या फिर बास्केटबॉल, जोंगकुक उसे चीयर करने के लिए हर जगह पर पहुंच जाता था। ताहिन जब भी सैड होता था वो पार्क में बैठ जाया करता था और जोंगकुक उसके पास बैठकर उसे अच्छी अच्छी एडवाइसेस देता था। ताहिन को वो सब बहुत ज़्यादा पसंद था। वो भी कहीं ना कहीं जोंगकुक से इतना ही ज़्यादा अट्रैक्टेड था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन एक दिन जैसे ही ताहिन को उसके एक दोस्त के साथ ही जोंगकुक देख लेता है, जोंगकुक का ब्लड बॉयल होने लगता है। जोंगकुक वो सब सह नहीं पाता और जैसे ही ताहिन उस दोस्त के साथ बातें कर कर बस कॉरिडोर से गुजर ही रहा था कि जोंगकुक उसका हाथ टाइटली पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए बॉयज़ वॉशरूम में ले जाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। ताहिन जोंगकुक को देखता है और कहने लगता है, प्रोफेसर प्लीज़ लीव मी, मुझे दर्द हो रहा है, यू आर हॉटिंग मी। प्रोफेसर प्लीज़, मैं कंप्लेन कर दूंगा आपके नाम पर, प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे। और इतने में भी जोंगकुक किसी की बात नहीं सुनता। जोंगकुक ताहिन को खींचते हुए वॉशरूम में ले जाता है और वॉशरूम का डोर लॉक कर देता है। ताहिन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। जोंगकुक उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और ऊपर वॉल पर पिन करते हुए उसे वॉल पर ही बहुत ज़्यादा प्रेस कर देता है और उसके बहुत ज़्यादा क्लोज जाते हुए कहने लगता है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और ये सब जानते हुए भी तुम उस लड़के के साथ इतने ज़्यादा क्लोज कैसे हो सकते हो? वो तुम्हारा हाथ पकड़ रहा था, तुम्हारे गालों को टच कर रहा था, यहाँ तक कि तुम्हारे लिप्स को भी उसने टच किया। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन रिप्लाई देता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मेरा दोस्त है। हम दोनों तो थोड़ी देर पहले ही आइसक्रीम खा रहे थे और मेरे होठों पर आइसक्रीम लग गया था और इसलिए वो सिर्फ साफ़ कर रहा था। जोंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है,
क्या फ्लेवर अच्छा लगा तुम्हें? और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें मैंने बहुत बार मना किया है कि उस लड़के के साथ मत मिलना, पर तुम मेरी बातें नहीं मानते और इसी तरह से तुम गलतियां करते रहते हो। मुझे तुम्हें अभी इसी वक्त पनिश करने का मन कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बहुत हार्ड पनिश करने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए अब भी टाइम है। अगर मैंने तुम्हें यहीं पर पनिश कर दिया तो फिर तुम घर भी जा नहीं पाओगे, और मैं ये सब नहीं चाहता। मैं यहाँ पर कोई सीन क्रिएट करना नहीं चाहता, इसीलिए तुम चुपचाप अभी घर जाओगे, किसी से बिना मिले, ठीक है? और ये कहकर जंगकुक उससे दूर हट जाता है और उसके हाथों को छोड़ देता है। ताहिन अपने रिस्ट को बहुत ज़्यादा सहलाता है और फिर जंगकुक को देखकर उसके आंखों में आंसू भर ही चुके थे। वो जंगकुक के उस गुस्से को देखकर डर चुका था। ताहिन दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। ताहिन के मन में बहुत सारे सवाल थे। ताहिन घर की तरफ दौड़ते हुए सोचने लगता है, क्या प्रोफेसर जंगकुक मुझसे सचमुच इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर वो सिर्फ मुझे पाना चाहते हैं? वो मेरे लिए ऑब्सेस्ड है, या फिर क्या चल रहा है? वो मेरे साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हैं? वो मुझे हर्ट कैसे कर सकते हैं? और ये सब सोचकर ताहिन अपने घर जा रहा था, और जैसे ही वो अपने रूम में पहुंच जाता है, वो अपने बैग को साइड पे फेंकते हुए अपने बेड पर लेट जाता है और बहुत ज़ोरों से रोते हुए कहने लगता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो मुझसे लाइक करते हैं और मुझे प्यार करते हैं तो फिर उन्हें मुझे ये सब डायरेक्टली बताना चाहिए था, और उन्हें मेरे साथ स्वीट बिहेव करना चाहिए था जैसे ड्रामास पे दिखाते हैं। लेकिन उन्होंने तो उसके बिल्कुल ही अपोजिट बिहेव किया। वो तो एक ऑब्सेस्ड और साइकोपाथ की तरह साउंड कर रहे थे, पर पता नहीं क्यों वो सब मुझे अच्छा लग रहा है। क्या मैं ही पागल हूँ? क्या उनका दिया दर्द मुझे अच्छा लग रहा है? ये सब पागलपंती ही है। ताहिन, तुम ये सब क्या सोच रहे हो? और यही सब सोचकर ताहिन अपने सर के बाल नोचने लगता है और बैठे बैठे ही बेड पर फिर से लेट जाता है। ताहिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। अब ताहिन जंगकुक को इग्नोर कर रहा था। जंगकुक को ताहिन का इग्नोर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जंगकुक ताहिन से बहुत ज़्यादा परेशान था और किसी तरह से ताहिन को अपना बनाना चाहता था। जंगकुक हमेशा ही क्लास पे जाता था और जानबूझकर ताहिन को खड़ा करते हुए उसे इंसल्ट करता था। ताहिन उस इंसल्ट से बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन वो किसी को कह भी नहीं पा रहा था। एक दिन ताहिन बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाता है और क्लास के बाद ही वो दौड़कर जंगकुक के ऑफिस के अंदर घुस जाता है बिना नॉक किए। जंगकुक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और ताहिन को देखते हुए कहने लगता है, ओके, तो फिर तुम यहाँ पर आ ही गए, अब बताओ क्या बात है? ताहिन थोड़ी देर तक अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और हाँफते हुए कहने लगता है, आपने आपने और इतना कहते ही जंगकुक कहने लगता है, पहले अच्छे से सांसें ले लो और फिर बताओ कि क्या कहना चाहते हो। ताहिन कहने लगता है, आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? आप हर रोज़ मुझे पनिश क्यों करते हैं? ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डेविल स्मॉग के साथ खड़ा हो जाता है और आकर ताहिन के पास उसके सामने खड़े होते हुए कहने लगता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें पनिश करूँगा, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मुझे लगा नहीं था कि आप मुझे ऐसे पनिश करोगे। आपने कहा कि आप मुझसे लाइक करते हो, है ना? आपने मुझसे ये सब उस दिन कहा था, अब मना मत कीजिएगा। और ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही ताहिन के वेस्ट को ग्रैब कर लेता है और अपनी क्लोज खींचते हुए कहने लगता है, मैंने कब कहा कि मैं मना करने वाला हूँ? ये सुनकर ताहिन और भी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन अपने मन ही मन में स्ट्रांग बनते हुए वो जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, तो फिर जो किसी को लाइक करता है वो उसके साथ इतना ज़्यादा गलत कैसे कर सकता है? उसे इतना ज़्यादा हर्ट कैसे कर सकता है? आपको तो मेरे साथ स्वीट बिहेव करना चाहिए था, लेकिन आप तो बिल्कुल ही अपोजिट कर रहे हैं। और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक ताहिन के ईयर के पास जाता है और विस्पर करते हुए कहने लगता है, पर सच बताना, क्या तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है? तुम्हें अच्छा लगता है ना मैं जब तुम्हें दर्द देता हूँ? तुम्हें दर्द में ही असली मज़ा आता है ना? और ये सुनकर ताहिन वहीं पर फ्रीज हो जाता है, क्योंकि वो सच था। ताहिन समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसा प्यार है। ताहिन बिल्कुल ही फ्रीज था और ब्लैंक था, वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। जंगकुक तुरंत ही ताहिन के ईयर पर बाइट करता है और कहने लगता है, आई वॉन्ट टू किस यू एंड बाइट यू एंड लिक यू। मैं ये सब करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन तब तक नहीं कर सकता जब तक तुम मुझे डर रहे हो, समझे? तो फिर मुझे डरना बंद करो। ताहिन थोड़ी देर तक सोचता है और फिर कहने लगता है, पर कैसे?
आप सचमुच बहुत ज़्यादा डरावने हो, आपसे मैं कैसे ना डरूं। और ये सुनकर जॉन्गकुक और भी गुस्से में आ जाता है। जॉन्गकुक तायहन के ईयर के पास जाकर फिर से विस्पर करते हुए बहुत ज़्यादा डेविल की तरह कहने लगता है, मैं तुम्हें दर्द देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इतना दर्द दूँ कि तुम्हारे लाइफ से सारा दर्द मिट जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर से सारा डर गायब हो जाए। तुम किसी से ना डरो, मुझसे भी नहीं। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, समझे। अगर तुमने एक बार मुझे खुद को सौंप दिया और एक बार मेरे बन गए तो फिर तुम्हें लाइफ में और कभी भी दर्द महसूस नहीं होगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें हर खुशी दूँगा, जो भी तुम चाहो तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा बनना होगा, सिर्फ मेरा। और ये कहकर जॉन्गकुक तायहन के नेक पर किस करता है और फिर हिक्की बनाने ही लगता है कि तायहन जॉन्गकुक को पुश करता है और कहने लगता है, नहीं प्रोफेसर नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। और ये कहकर तुरंत ही तायहन डोर ओपन करते हुए वहाँ से भागने लगता है। वो भागते हुए अपने घर चला जाता है और वहाँ जॉन्गकुक पूरा का पूरा ब्लैंक था। जॉन्गकुक को समझ नहीं आता कि तायहन को इतना ज़्यादा समझाने के बाद भी तायहन उससे इतना ज़्यादा डरता क्यों है और तायहन उसे इतना ज़्यादा अपने से दूर क्यों करता है। जॉन्गकुक का ऑब्सेशन अब तायहन के लिए और भी बढ़ चुका था। जॉन्गकुक बस तायहन को अपना बनाना चाहता था। वो किसी तरह तायहन को पाना चाहता था। वो तायहन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था और किसी को भी तायहन के आसपास भी आने देना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि तायहन बस उसी का बनकर रहे। तायहन जितना ही जॉन्गकुक को खुद से दूर कर रहा था, जॉन्गकुक को तायहन को पाने का चाह उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा था। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा डेविल्स मार्क करता है। अब फ्लैशबैक एंड होता है। तायहन जॉन्गकुक के सामने ही कर रहा था। तायहन को बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होती है। तायहन दौड़ने लगता है। जॉन्गकुक उसके पीछे पीछे दौड़ता है। दोनों ही उस बड़ी सी हवेली में दौड़ने लगते हैं। तायहन भाग रहा था और पीछे मुड़ते हुए देखते हुए कहने लगता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पीछे मत आइए। और ये कहकर तायहन बस दौड़ ही रहा था कि तायहन के सामने एक बड़ा सा पिलर आ जाता है। तायहन उस पिलर से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो तुरंत ही दौड़ते हुए भागते हुए तायहन के पास पहुंच जाता है। तायहन नीचे गिरा हुआ था। जॉन्गकुक तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है और उसे उठाते हुए उसे बिठाते हुए उसके फेस को अच्छे से देखता है। तायहन के नाक में से खून निकल रहा था और उसे देखते ही जॉन्गकुक का हार्ट तो जैसे स्टॉप ही हो जाता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बहुत ज़्यादा वरीड फील करते हुए अपने पॉकेट से हैंकी निकालता है और तायहन का उस खून को साफ करते हुए तायहन को बहुत ज़्यादा घबराहट के साथ देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम ठीक होते? तुम कैसे गिर गए? ओ माय गॉड, तुम्हारे नाक में से और भी ज़्यादा ब्लीड हो रहा है, मैं क्या करूं? और ये कहकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। तायहन देखकर समझ जाता है कि जॉन्गकुक सचमुच उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कहीं ना कहीं तायहन भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। बस वो जॉन्गकुक के ऑब्सेशन से डरता था। लेकिन जैसे ही उसने जॉन्गकुक के इस साइड को देखा जहाँ पर जॉन्गकुक उसके लिए इतना ज़्यादा वरीड था और उसके लिए पैनिक कर रहा था, तायहन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो तुरंत ही जॉन्गकुक को अपनी ओर खींचता है और उसके फेस को कप करते हुए अपने लिप्स को जॉन्गकुक के लिप्स पर प्रेस कर देता है और उसे बहुत ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा काम डाउन हो जाता है। वो पैनिक नहीं कर रहा था। वो तुरंत ही तायहन को किस बैक करने लगता है। दोनों ही पैशनेट सा किस शेयर करते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं। तायहन जॉन्गकुक के फेस को कप करते हुए कहने लगता है, आर यू ओके? क्या तुम्हें ठीक फील हो रहा है? तायहन अपना सर हिलाता है और यस कहता है। जॉन्गकुक उसे अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और फिर उसे उस बेडरूम में ले जाने लगता है। जैसे ही वो दोनों बेडरूम में पहुंचते हैं, जॉन्गकुक तायहन को बेड पर सॉफ्टली प्लेस करता है और फिर उसके पास ही बैठ जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ तुम यहीं पर रेस्ट करना, ठीक है? तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कभी तुम्हें हार्म करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्या तुम्हें अब भी मुझसे डर लगता है? और ये कहते हुए जॉन्गकुक तायहन के बालों को सहला रहा था और तायहन के बालों को उसी के कान के पीछे टक करते हुए कहने लगता है, लेट मी सी कि तुम्हें और कहाँ कहाँ पर चोट आई है। और ये कहते हुए जॉन्गकुक बस तायहन के पैरों की ओर अपनी नज़र घुमाता ही है कि तायहन जो कि लेटा हुआ था वो थोड़ा सा बेड से ऊपर उठते हुए जॉन्गकुक के चिन को अपने एक हाथ से पकड़ता है और उसके फेस को टर्न करते हुए अपने लिप्स को
जॉन्गकुक के लिप्स पर प्रेस कर देता है और जॉन्गकुक को फिर से डीपली किस करने लगता है। जॉन्गकुक इस बार खुद को कंट्रोल नहीं करता, ना ही वो होल्ड बैक करता है। वो तुरंत ही ताहिन को बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है और ताहिन के ऊपर ही चला जाता है। वो ताहिन को बहुत ज़्यादा हंग्रीली किस करने लगता है। वो ताहिन के नेक पर किस करता है और हर जगह पर किस किए ही जा रहा था। वो ताहिन को हर जगह पर टच कर रहा था और ताहिन को वो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा था। ताहिन थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक के फेस को कप करता है और उसके फेस को अपने फेस के बहुत ज़्यादा क्लोज लाते हुए कहने लगता है, क्या आप सचमुच मेरे साथ सब कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि मैं अब आपसे नहीं डरता। और ये सुनकर जॉन्गकुक एक प्यारी सी स्माइल करता है और फिर ताहिन के फॉरहेड को किस करते हुए कहने लगता है, यस, मैं अब तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ। और ये कहकर जॉन्गकुक फिर से ताहिन के लिप्स पर किस करने लगता है। दोनों ही पैशनेटली किस करने लगते हैं और उसके बाद जो भी हुआ वो आप इमेजिन कर ही सकते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी को मैं एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।